गाइस, कल के वीडियो में हमने शुरुआत की थी गेट से। गेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, गेट कहाँ कहाँ इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इसके बारे में हमने कल के वीडियो से सीखना शुरू किया। आज हम सीखेंगे गेट के बारे में कुछ और फ्रेजेस। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सिकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम सीखेंगे गेट के कुछ फ्रेजेस। इससे पहले हमने गेट से शुरुआत कर दी है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे फ्रेज विद गेट और गेट प्लस प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन गेट के साथ आते हैं। आज का पहला फ्रेज देख लेते हैं। पहला फ्रेज है गेट होम, जिसका मतलब होता है घर पहुंचना। एग्जाम्पल है आई हैव टू गेट होम, मुझे घर पहुंचना है। आई हैव टू गेट होम, मुझे घर पहुंचना है। वैसे रीच मतलब पहुंचना होता है, लेकिन गेट का मतलब भी पहुंचना यहाँ पर निकल रहा है। आई हैव टू गेट होम, मुझे घर पहुंचना है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ देखेंगे। गेट अ हेयर कट। गेट अ हेयर कट मतलब बाल कटवाना। गेट अ हेयर कट, बाल कटवाना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। गेट अ हेयर कट, बाल कटवाना। ही शुड गेट अ हेयर कट, इसका मतलब होता है ही शुड गेट अ हेयर कट, मतलब इसका निकलेगा बाल कटवाना, उसे अपने बाल कटवाने चाहिए। ही शुड गेट अ हेयर कट, उसे अपने बाल कटवाने चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली, उसे अपने बाल कटवाने चाहिए। ही शुड गेट अ हेयर कट। तो गेट होम देखा हमने, अब देखा गेट अ हेयर कट। नेक्स्ट फ्रेज है गेट अ टैन। गेट अ टैन मतलब त्वचा में भूरापन आना। गेट अ टैन, त्वचा में भूरापन आना। हमारी स्किन में कभी कभी भूरापन आ जाता है, उसे कहते हैं गेट अ टैन। तो एग्जांपल देखिए, आई ऑलवेज गेट अ टैन व्हेन आई गो टू द बीच। आई ऑलवेज गेट अ टैन व्हेन आई गो टू बीच। मुझे हमेशा स्किन में भूरापन आ जाता है जब मैं किसी बीच पर जाता हूँ। मुझे हमेशा त्वचा में भूरापन आ जाता है जब मैं बीच पर होता हूँ या जब मैं बीच पर जाता हूँ। मेरी त्वचा में हमेशा भूरापन आ जाता है। आई ऑलवेज गेट अ टैन व्हेन आई गो टू द बीच। आई ऑलवेज गेट अ टैन व्हेन आई गो टू द बीच। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। गेट अप। नेक्स्ट फ्रेज है गेट अप, यानी कि जागना या उठना। जैसे कि आई गेट अप एट 6 o'clock या फिर आई गेट अप एट 6 AM। मैं 6 बजे जागता हूँ, मैं 6 बजे उठता हूँ। मैं 6 बजे जागता हूँ या मैं 6 बजे उठता हूँ। अब इसका ज़रूरी नहीं है कि गेट अप का मतलब केवल आप सोकर जागने के लिए यूज़ करें। पॉजिटिव वे में भी गेटअप का मतलब आप अगर सो रहे हैं मानसिक रूप से, तो उसे भी उठाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है कि गेटअप हो जाओ, उठ जाओ।
अवेक हो जाओ, ये मतलब इसका निकलता है। ज़रूरी नहीं है कि सोकर जागने के लिए इसको प्रयोग किया जाए। गेट अप यानी कि आप उठ जाएं, जाग जाएं और आगे के काम के लिए तैयार रहें। तो गेट अप का मतलब केवल सोकर जागना ही नहीं होता है। गेट अप यानी कि सोकर जागना भी हुआ। गेट अप यानी कि किसी आप नेगेटिविटी से उठकर पॉजिटिव की तरफ उठने के लिए भी यूज़ करते हैं। गेट अलोंग नेक्स्ट है फ्रेज। गेट अलोंग यानी कि साथ जाना या फिर मिलजुल कर रहना। साथ जाना या मिलजुल कर रहना। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है शी डज नॉट गेट अलोंग विद हर क्लासमेट्स। शी डज नॉट गेट अलोंग विद हर क्लासमेट्स। वह अपने क्लासमेट्स के साथ मिलजुल कर नहीं रहती है। वह अपने क्लासमेट्स के साथ मिलजुल कर नहीं रहती है। She does not get along with her classmates. वह अपने क्लासमेट्स के साथ मिलजुल कर नहीं रहती है। नेक्स्ट फ्रेज है, देख सकते हैं, हमने देखा गेट अप। भाई देखिए ये सब चल रहे हैं प्रीपोजिशन के वाले फ्रेज। गेट अप प्रीपोजिशन है, गेट अलोंग अलोंग प्रीपोजिशन है, और गेट आउट ये भी एक प्रोपोजिशन है। आउट तो आपने बहुत सुना होगा, गेट आउट जैसे कि दूर हो जाना या बाहर हो जाना। गेट आउट यानी कि दूर हो जाना और बाहर हो जाना। देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर यानी कि मैं कहता हूँ यहाँ से दूर हो जाओ। यहाँ से दूर हो जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ से दूर हो जाओ। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। चलिए बढ़ लेते हैं अगले फ्रेज की तरफ। अगला फ्रेज है गेट एट। गेट एट भी प्रेपोजिशन है, आप देख पा रहे होंगे। गेट एट यानी कि समझना या पता करना। समझना या पता करना, जैसे कि द ट्रूथ इज समटाइम डिफ़िकल्ट टू गेट एट। द ट्रूथ इज समटाइम डिफ़िकल्ट टू गेट एट। देखिए गेट पर अंडरलाइन लग कर दिया मैंने। द ट्रूथ इज समटाइम डिफ़िकल्ट टू गेट एट यानी कि कभी कभी सच का पता करना या फिर सच को समझना कठिन होता है। कभी कभी सच को पता करना या समझना कठिन होता है। द ट्रूथ इज समटाइम डिफ़िकल्ट टू गेट एट। कभी कभी सच का पता करना या सच को पता करना, समझना कठिन होता है। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर इसका मतलब होता है भूल जाना, समाप्त करना, उभरना। ये कोई परेशानी से गुजर रहा है, किसी परेशानी से उभरने के लिए, उसे भूल जाने के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं गेट ओवर। कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है, किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहा है, किसी मिसफॉर्च्यून को भूल नहीं पा रहा है, और उस कंडीशन में उससे कहा जाता है गेट ओवर ऑफ इट। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू नीड टू गेट ओवर विद इट। यू नीड टू गेट ओवर विद इट। तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए। तुम्हें यह भूल जाना चाहिए। यू नीड टू गेट ओवर विद इट। शी इज़ नॉट योर गर्लफ्रेंड नाउ। अब वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए।
वह वह अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें यह सब भूल जाना चाहिए, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हमने आज गेट के कुछ फ्रेजेस देखे जिसमें गेट प्लस प्रेपोजिशन भी हमने देखा था, और आपने यहाँ पर देखा कि कितने सारे फ्रेजेस आप गेट से बना सकते हैं, और भी गेट से फ्रेजेस बनाए जा सकते हैं, और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल के वीडियो में हम फिर गेट के बारे में सीखेंगे। कल हम गेट से पॉजिटिव वर्ब सीखेंगे, पॉजिटिव। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा समय पर हमारी वीडियो मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।